कृपया अपना परिचय बताएं और किस उपलक्ष्य में आप लोग का कार्यक्रम में आ रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम योगेंद्र मिश्र है। मैं महामंत्री जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर महामंत्री हूँ मैं, और ह्यूमन राइट्स का जो है प्रदेश संगठन मंत्री हूँ मैं यहाँ पे 2 साल भ्रष्टाचार पे धरना देते हुए भाई शैलेंद्र मिश्र जी ह्यूमन राइट्स के जो है आपके संरक्षक ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 2 साल से धरना भ्रष्टाचार पर दे रहे हैं और आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम जो है उनके समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि यदि आपको पूरे अधिवक्ताओं की अगर आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ हैं, जहाँ कहेंगे जिस रूप में कहेंगे हम आपके साथ हैं। सर अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर जयप्रकाश नायक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में तीसरी आँख ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का संरक्षक भी हूँ। हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार शासन प्रशासन जो भ्रष्टाचार में उसके कर्मचारी उसके अधिकारी लिप्त हैं उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। ये धरना आज का धरना और आज का ये कार्यक्रम इस स्थल पर धरना देने के 2 साल के बाद जो है दूसरी वर्षगांठ हो गई है। वैसे तो संगठन 23 साल से संचालित है, लेकिन आदरणीय रामचंद्र दुबे और राजेश्वर पांडे और उनके साथियों के साथ ये धरना जो है आज 2 साल पूरा कर चुका है और आगे भी जारी रहेगा। और हालत यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, प्रशासन इसके बावजूद भी नहीं चेत रहा है कि आखिर इनकी मांगें क्या हैं, और चिट्ठियाँ पर चिट्ठियाँ जा रही हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इस तरह से हमारा इम्तहान लिया जा रहा है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सारे साथी हमारे एकजुट हैं, ये सर पर कफन बांध के निकले हैं कि भ्रष्टाचार के खात्मे तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन और धरनारत रहेंगे और एक एक परत भ्रष्टाचार की हम लोग जो है उखाड़ेंगे, उसको नोच के उसका मुखौटा फेंकेंगे और तब जाके समाज को न्याय मिल पाएगा। ये न्याय के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ये यहाँ के घूसखोर अधिकारी हैं, जो PWD हो या कोई भी विभाग हो, इसी तरह का देश मंजर सब एक जैसा है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने केवल अपना पूरा जीवन दान कर दिया। हम लोग तो मान लीजिए एक तरह से पार्ट टाइमर हैं, लेकिन चूँकि भ्रष्टाचार यहाँ भारत के जड़ में, इस देश के जड़ में, इस ज़िले के जड़ में और इन अधिकारियों के बीच में व्याप्त है, तो उसको समूल नाश करने के लिए चाणक्य के हम वंशज पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम लोग जुटे हुए हैं। और मुझे विश्वास है पूरा भ्रष्टाचार रूपी रावण का यह दहन होगा, भ्रष्टाचार रूपी कंस जो है मारा जाएगा और जनता में अमन चैन कायम होगा। यही उद्देश्य है हम सबों का। धन्यवाद। सर अपना परिचय बताएं और क्या कारण था कि आप लोग यहाँ धरना पे मौजूद रहे। मेरा नाम लल्लन दुबे है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और धरना प्रदर्शन यहाँ आज से नहीं लगभग लगातार 2 वर्ष से चल रहा है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार आज मेरे ख्याल से आज जो है 2 वर्ष का कार्यकाल धरना देते हुए पूर्ण हुआ। और यह माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार लगातार 2 वर्ष से अनवरत धरना भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करना तो दूर, उसको एक बार मतलब उसके लिए समझ लेना कि इन लोगों के क्या आरोप हैं, क्या प्रत्यारोप हैं, उसको देखना तक भी 2 वर्षों तक लगातार चलने के बाद भी इस शासन प्रशासन ने ज़रूरी नहीं समझा। आपको मालूम है गोरखपुर, हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं। नो डाउट मुझे यह पूरा विश्वास है कि या तो उनके संज्ञान में ये बातें नहीं हैं या जो भी हों, लेकिन यह शर्मनाक है कि इतने दिन से लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनवरत धरना प्रदर्शन करने के बाद आंधी तूफान चाहे जो भी आए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोक निर्माण विभाग में है,
आप अगर हम लोग गोरखपुर ज़िले से हैं, मैं एक समाज सेवी हूँ, जगह जगह हम लोगों का आना जाना होता है। जितने भी आप डिपार्टमेंट उठा लें, जीडीए उठा लें, नगर निगम उठा लें, आप लोग निर्माण विभाग उठा लें, सिंचाई विभाग उठा लें। अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे बड़े भाई आदरणीय DN सिंह जी ने कहा था, धरना स्थल पे अगर आप रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि बिना सुविधा शुल्क के कोई भी कार्य नहीं होने वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित कौन होता है? गरीब होता है। मान लीजिए हमें नियम कानून की जानकारी है, हम तो लड़ लेते हैं, जहाँ न्याय की बात आती है लड़ते हैं, बिना कोई सुविधा शुल्क दिए अपने कार्य कराने का मादा रखते हैं। लेकिन 90% जो आम जनमानस है, जो आम जनता जनार्दन है, कई बार ऐसे मामले आते हैं कि लोग अपने खेत या लोग अपने क्या नाम है बहुत कुछ बेच के अपने कार्य कराने के लिए पैसा देते हैं। ये निहायत ही शर्मनाक है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश और देश के मुखिया को यह चेताना चाहता हूँ कि सिर्फ बात करने से ही काम नहीं चलेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी सिर्फ और सिर्फ हवाई है, तो कृपया इस पे संज्ञान लें। और जीरो टॉलरेंस की नीति पे वास्तव में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्रय भ्रष्टाचार को आप लोगों ने दिया, अधिकारियों का मन बढ़ा के दिया। चूँकि मैं तो ये देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई मतलब नहीं, थानों में पिटाते हैं, उनके बुरे हाल होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जितना प्रश्रय और जितना मतलब इस सरकार ने अधिकारियों को लोहालाग बना दिया है भ्रष्टाचार में, उतना अन्य सरकारों में नहीं रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार हर सरकार में है, लेकिन इस सरकार में सर्वाधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय बताएं और यहाँ का कार्यक्रम किस तरह से रखा गया था? जैसे हम ध्रुव नारायण सिंह नाम है मेरा, भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे में मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रदेश संयोजक हूँ। यह धरना 2 बरस से चल रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो धरना हमारा चल रहा है उसमें हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो भी पत्र दिया गया है, जो भी इन लोगों से आग्रह किया गया है, जो भी इनसे डिमांड की गई है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में हम इनके खिलाफ़ अब न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से ही न्याय मिलने की उम्मीद है। सर, अपना परिचय बतावें और क्या कारण था कैसे कार्यक्रम रखा गया? मैं शैलेंद्र कुमार मिश्र, तीसरी आँख ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये CAG रिपोर्ट आधारित लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्याग्रह संकल्प चल रहा है। विगत कई वर्षों से पत्राचार करने के बाद कोई प्रत्युत्तर या कोई कार्रवाई न किए जाने के उपरांत एक प्रायर नोटिस देते हुए सत्याग्रह संकल्प 2 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया और ज्ञापन चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को बाई रजिस्टर्ड भेजते हुए उसकी एक पृष्ठांकित प्रति मुख्य अभियंता महोदय को भी दी गई। लेकिन ये सालों बीतने के बाद भी नहीं मुख्य अभियंता ने इस पर कोई कार्रवाई किया और नहीं ये जानने की गुस्ताखी किया जिला प्रशासन या मुख्य अभियंता ने किया है हो क्या रहा यहाँ, बैठे क्यों हैं। और कहा जाए कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। चीफ सेक्रेटरी महोदय तो कहते हैं कि ज्ञापन ही प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा भेज दीजिए। दोबारा ज्ञापन भेजा जाता है, कार्रवाई के टाल मटोल, मुख्य अभियंता करें, अधीक्षण अभियंता करें, यहाँ करें, ये पत्राचार चल रहा है। कार्रवाई नाम की कोई भी चीज़ अब तक सार्वजनिक धरातल पर नहीं हुआ। इसके बाद विगत माह भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध एक कंप्लेंट लगाते हुए ज्ञापन भेजा गया, तो वहाँ तो इनसे भी बड़े भ्रष्टाचारी मौजूद हैं। भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने ज्ञापन लेने से ही इनकार किया, जिस पर पोस्टल डिपार्टमेंट का आराम से लिखा हुआ है लैंग्वेज की रिफ्यूज। तो जब भारत सरकार रिफ्यूज करता है, यानी ये सभी भारत सरकार या स्टेट राज्य सरकार ये भ्रष्टाचार के पोषक हैं। अब यहाँ भ्रष्टाचार के पोषक और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का चल रहा है और ये संघर्ष अंजाम तक चलेगा जब तक अंजाम प्राप्त न हो, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। अब इंतजार है कि परिणाम होते क्या हैं। भ्रष्टाचारियों को लगता है कि मुझ में ज़्यादा दम है, सत्याग्रहियों को लगता है कि मुझसे ज़्यादा किसी में दम नहीं है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि परिणाम इसके क्या होंगे।